कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर देता हूँ। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप वैसे ही नहीं करेंगे, और उतना मेरे अंदर पेशेंस नहीं है कि मैं 50 बार बोलता रहूं। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और मैं उनका सॉल्यूशंस भी कर दूंगा। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और क्लास छोड़कर जाना चाहे तो भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि वैसे ही आप नहीं लिखने वाले, बाद में देख लेना। अब मेरा काम है इस वक्त क्लास लेना, तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और ऊपर एक डेल्टा जी का क्वेश्चन दिया था, ये वाला। इंटू आर इंटू टेम्परेचर 300 केल्विन, और ये होगा log ऑफ 10⁻⁻8। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 8। log 10 है। देख लेता हूँ मल्टीप्लाई करके कितना होता है। 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 इंटू 8, तो ये आता है 45953 जूल्स। और किलो जूल में इसको लिख सकते हैं 45.95 किलो जूल्स। ठीक, तो डेल्टा जी नॉट का वैल्यू होगा 45.95 किलो जूल। ठीक है, मैंने सॉल्व कर दिया है। और आपके जो ये क्वेश्चन है, इसका जो मैंने आपको केसी, इसका केसी होगा, मैंने दिया नहीं था। लेट मी रिमूव दिस होमवर्क साइन, व्हाई पुट प्रेशर ऑन यू। So the Kc for this reaction will be x by a minus 2x का whole square. This will be the Kc for this reaction. Okay. तो बेस्ड ऑन दिस मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूं, तो वो मैं क्वेश्चन एक एक करके लिख दे रहा हूं, फटाफट लिख लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं। Let's take a question. Twice SO2 plus O2 is in equilibrium with twice SO3. और इस रिएक्शन का Kp हमने दिया है, Kp इसका कितना थे, 5। द Kp फॉर दिस रिएक्शन इज 5। तो हमें क्वेश्चन कह रहा है इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 and SO3 are same at equilibrium find partial pressure of O2 at equilibrium. If the partial pressure of SO2 and SO3 are same at equilibrium, then find the partial pressure of O2 at equilibrium. ठीक,
तो अब क्योंकि मैंने इसको Kp के टर्म्स में एक्सप्रेस किया है, सिंस आई हैव एक्सप्रेस्ड इट इन टर्म्स ऑफ Kp, सिंस आई हैव एक्सप्रेस्ड दिस इन टर्म्स ऑफ Kp, तो यहाँ पर Kp के टर्म्स में मैं इसको क्या लिखूंगा, Kp विल बी इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ SO3 का स्क्वायर, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 2 है, अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अब Kp का वैल्यू कितना गिवन है, 5 गिवन है, और उसने कह दिया है कि एट इक्विलिब्रियम द पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 एंड SO3 आर सेम और इक्वल। तो अगर SO2 और SO3 का पार्शियल प्रेशर सेम है तो मैं दोनों के पार्शियल प्रेशर के स्क्वायर को भी कैंसल आउट कर सकता हूं, So that means 1 upon partial pressure of oxygen will be 5. Find the partial pressure of oxygen equilibrium in atmosphere. ये भी दे देगा। तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, ये हो जाएगा 1/5 या फिर 0.2 एटमॉस्फेयर। This will be the partial pressure of oxygen at equilibrium. This will be the partial pressure of oxygen at equilibrium, 0.2 atmosphere. Next, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन हमें गिवन है NH4HS solid is in equilibrium with ammonia gas and H2S gas। ये हमें गिवन है कि NH4HS solid is in equilibrium with ammonia gas and H2S gas। ये रिएक्शन गिवन है, प्लस हमें एक और चीज भी बता दिया है कि इस रिएक्शन का जो Kp है, Kp कितना दें, चलो Kp इसका 9 लिखते हैं। The Kp of this reaction is 9. Kp of this reaction is 9. Okay, तो अब हमें पूछ रहा है कि find the total pressure at equilibrium। Find the total pressure at equilibrium। तो अगर इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp जो है अगर वो 9 होता है तो इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर इसका कितना होगा, ये हमें पूछ रहा है। ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया है, पहला वाला क्वेश्चन। यस सर। NH4HS equilibrium with ammonia plus H2S, Kp is 9. Find the total pressure at equilibrium। ठीक है, तो इसको करेंगे हम, यह मैं जो तो NH4HS है and this is in equilibrium with NH3 NH3 and H2S। तो ये दोनों गैसेस हैं। अब यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है, Kp is 9। यहाँ पर एक चीज सीखने वाली है, क्या है कि क्योंकि NH4HS जो है, NH4HS जो है क्योंकि ये सॉलिड है और हमें पता है कि सॉलिड्स का एक्टिव मास जो है वो हमेशा 1 होता है। The active mass of solids are always 1।
तो सॉलिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है या सॉलिड का जो पार्शियल प्रेशर है या कॉन्सेंट्रेशन जो भी हम कहें, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे रेट इक्वेशन में रेट कांस्टेंट, रेट कह रहा हूँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सॉरी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में ये जो है अपीयर नहीं करेगा, NH4HS अपीयर नहीं करेगा बिकॉज इट इज सॉलिड। तो अब अगर NH4HS का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, इसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर हाइफन डाल दिया, मतलब इट विल हैव नो इफेक्ट। तो इक्विलिब्रियम पर एमोनिया और H2S का क्या होगा? इसका तो होगा, क्योंकि ये दोनों गैसेस है और गैसेस का तो एक्टिव मास 1 नहीं होता है, गैसेस का एक्टिव मास 1 नहीं होता है। तो इसके लिए क्या होगा? तो इसके पहले जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन कोएफिशिएंट के टाइम्स करके लिखते थे XX, तो यहाँ पर एमोनिया और H2S दोनों का ही पार्शियल प्रेशर क्या होगा? PP होगा। जैसे इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन होता था XX, जैसे हम पहले लिखते थे, तो यहाँ पर इनका पार्शियल प्रेशर हम लिखेंगे P एंड P, और दोनों का ही सेम होगा क्योंकि दोनों का ही स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 है। तो अगर दोनों का ही पार्शियल प्रेशर P और P है, दैट मीन्स आई कैन राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kp विल बी partial pressure of ammonia into partial pressure of H2S, ये लिख सकते हैं। Kp की वैल्यू कितनी है? 9 है, और एमोनिया H2S दोनों का ही पार्शियल प्रेशर कितना है? P इंटू P, तो ये क्या हो जाएगा? P²। इसका मतलब यहां से सॉल्व करके मैं P किसके बराबर निकाल लूंगा? 3 के। 3 के। तो अगर P का वैल्यू 3 है ना, तो ये यहाँ पर वो लिख देगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर, एटमॉस्फेयर स्क्वायर, Kp हो जाएगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर यूनिट के लिए। तो P हो गया 3 एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर एमोनिया का भी प्रेशर होगा 3 एटमॉस्फेयर और H2S का भी होगा 3 एटमॉस्फेयर। तो फिर टोटल प्रेशर क्या होगा? यहां पर हम लगा सकते हैं डाल्टन्स लॉ, जो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर हुआ करता था स्टेट्स ऑफ मैटर में, कि द टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स। तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 3 मतलब 6 एटमॉस्फेयर। So the total pressure at equilibrium will be 6 atmosphere. तो जैसे पहले हम कॉन्सेंट्रेशन x के टर्म्स में लिखते थे, यहाँ पर हम पार्शियल प्रेशर को p के टर्म्स में लिखेंगे, स्मॉल p के टर्म्स में लिखेंगे। ठीक है, देख और किस वजह से हमने ऐड किया है दोनों प्रेशर को वो भी मैंने लिख दिया। ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर का वही लॉ है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। Total pressure of a mixture of gas is the sum of its partial pressures. ठीक, next question. NH2COO NH4 is in equilibrium with twice NH3 and CO2. Twice NH3 plus CO2. ठीक, ये हमें बता दिया है। कह रहा है कि the total pressure
इस रिएक्शन के लिए टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम इज कितना दे 18 एटमॉस्फेयर 18 एटमॉस्फेयर फाइंड इट्स Kp and Kc at कोई टेम्परेचर लेट से 300 केल्विन फाइंड इट्स Kp and Kc at 300 केल्विन ये हमें क्वेश्चन दे रहा है। छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, कोई 10 लाइन का क्वेश्चन नहीं है, 1-2 लाइन का क्वेश्चन। तो आपको रिएक्शन दे दिया गया है और आपको ये भी दे दिया है कि भाई जो इक्विलिब्रियम पर इसका टोटल प्रेशर है वो है 18 एटमॉस्फेयर। तो वो 2 स्टेप में क्वेश्चन करने को कह रहा है। एक तो वो कह रहा है कि भाई इसका Kp कितना होगा बताओ, और सेकंड में इसका Kc भी कितना होगा बताओ। दोनों को ही हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए। कैसे निकालेंगे देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिएक्शन। तो अगेन जैसे हम देख सकते हैं कि जो NH2CO NH4 मतलब जो भी रिएक्टेंट है हमारा, ये रिएक्टेंट हमारा कौन से स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में। तो इसका जो एक्टिव मास है वो रिएक्शन को हमारा इफेक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज इन सॉलिड स्टेट। तो इसको अंडरलाइन। लेकिन अब क्या होगा, अनलाइक द प्रीवियस क्वेश्चन जो इससे ऊपर वाला हमने क्वेश्चन किया, वहां पर एमोनिया और H2S का दिख भी रहा है। एमोनिया और H2S का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो दोनों ही 1 था। तो इसलिए हमने दोनों जगह जो प्रेशर इक्विलिब्रियम पर लिखा वो था P एंड P। लेकिन यहाँ पर एमोनिया का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है और कार्बन डाइऑक्साइड का कोएफिशिएंट 1 है। तो यहाँ पर एमोनिया का प्रेशर इक्विलिब्रियम पे ही हम सीधा लिखेंगे 2P और कार्बन डाइऑक्साइड का लिखेंगे P, क्योंकि रिएक्टेंट से कुछ ऐड सब्सट्रैक्ट करने का है नहीं, वो सॉलिड स्टेट में है। तो अगर एमोनिया का प्रेशर 2P होगा, 2P इसलिए क्योंकि उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है और इसका P क्योंकि इसका 1 है। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमें उल्टा क्वेश्चन दिया गया है। मतलब ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें Kp दे दिया था, टोटल प्रेशर निकालने को कह रहा था। यहां पर मैंने हमें आपको टोटल प्रेशर दे दिया है, Kp निकालने को कह रहा हूं। तो कोई बात नहीं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो टोटल प्रेशर है दैट विल बी 2P प्लस P सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, और वो किसके बराबर होगा 18, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो 3P इज इक्वल्स टू 18 और P विल बी इक्वल्स टू 6 एटमॉस्फेयर। जस्ट इसको हमने सॉल्व किया, P विल बी 6 एटमॉस्फेयर। तो अगर P का वैल्यू 6 आ रहा है तो 2P का वैल्यू कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा यहाँ पर ऊपर, और P का वैल्यू तो 6 है। बस अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है, क्योंकि हमें बस उसने निकालने को क्या कहा था, एक्चुअली 2 चीज नीचे कर, 2 चीज निकालने को कहा था। पहला तो है Kp, तो Kp अब आराम से निकल जाएगा हमारा। तो Kp सिंपली क्या होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है उधर, और एमोनिया लिखेंगे, लेकिन क्योंकि एमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है तो यहां पर लग जाएगा उसका स्क्वायर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 6 है। एमोनिया का कितना है? 12 है, लेकिन उसका क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144,
144 इंटू 6, 144 इंटू 6 कितना होगा? 864। अगर मुझे यूनिट लिखना हो तो एटमॉस्फेयर क्यूब लिख लूंगा। एटमॉस्फेयर क्यूब इसीलिए क्योंकि 12 एटमॉस्फेयर था, तो एटमॉस्फेयर का स्क्वायर होगा एटमॉस्फेयर स्क्वायर, और एक और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर, तो एटमॉस्फेयर क्यूब हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यूनिट हमें पूछ ले कभी तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ Kp। लेकिन एक चीज और भी बचा हुआ है, Kc भी हमें पूछ लिया था, तो क्या यहां पर हमें अलग से Kc निकालना है? बिल्कुल नहीं। यहां पर हमें वही रिलेशन यूज करना है जो हमने पहले देखा था कि Kp इक्वल्स टू Kc RT टू द पावर डेल्टा Ng। ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना है, क्योंकि मैंने Kp ऑलरेडी निकाल लिया है, टेम्परेचर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, डेल्टा Ng मैं रिएक्शन को देखकर निकाल सकता हूं, तो वहां से हमारा निकल जाएगा Kc। तो बेसिकली हमारा Kc क्या होगा? Kp अपॉन RT टू द पावर डेल्टा Ng। Kp कितना है? 600, 864, सॉरी 864। R वही 0.021 यहाँ पर लेंगे। T टेम्परेचर क्वेश्चन में बता दिया है 300 केल्विन, यहाँ पर लिखा हुआ है 300 केल्विन। तो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी डेल्टा Ng, तो वो हमें रिएक्शन को देखने से पता चलेगा डेल्टा Ng। तो यहाँ पर रिएक्शन में मैं देख सकता हूँ कि एमोनिया का कोएफिशिएंट 2 है और इसका 1 है, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 है, तो टोटल कितना हो गया? 3, प्रोडक्ट का 3। लेकिन रिएक्टेंट में क्या कोई गैस है? नहीं, रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है, तो 3 माइनस 0 विल बी 3। तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, बट बेसिकली दिस विल बी द आंसर। तो ये आएगा तकरीबन 864 अपॉन, ये तकरीबन होता है 25, नियर अबाउट 25 का क्यूब। तो 625 इंटू 25 कितना होता है? 15625 होता है क्या? शायद उतना ही होता है। तो मेरे हिसाब से 156 या 5625 होता है, एक बार वो देखना पड़ेगा। छोड़ो, बैठ। 15625 सर। ये होगा हमारा आंसर। इसको डिवाइड करने पर जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम Kp और Kc दोनों को निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देंगे? कैल्शियम कार्बोनेट solid is in equilibrium with calcium oxide plus carbon dioxide और इसका Kp हमें गिवन है 2 एटमॉस्फेयर। Kp is given 2 एटमॉस्फेयर। कह रहा है कि 100 grams of calcium carbonate is taken in a 10 liter flask, या फिर एक काम करते हैं, इज टेकन इन ए इसको 8.21 liter flask at 27 degrees Celsius. At 27 degrees Celsius. Find the maximum find उसको दे सकते थे, फाइंड क्या निकालेंगे क्या? अच्छा, फाइंड द मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट undecomposed at equilibrium. ये भी दे देता, ऑल्सो फाइंड, जो क्वेश्चन एक्चुअली मैं शुरू में दे रहा था, ऑल्सो फाइंड मैक्सिमम प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम। 2 पार्ट मैंने दे दिया। So this is our question. ठीक है, तो अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा लग सकता है कि हमने तो अभी लिखा था कि सॉलिड का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्योंकि सॉलिड का एक्टिव मास 1 होता है। फिर इस क्वेश्चन में क्यों सॉलिड की बात की जा रही है ना? दैट वुड बी अ वेरी बिग क्वेश्चन कि अगर सॉलिड का कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है तो हम सॉलिड की बात यहाँ पर कर ही क्यों रहे हैं कि सॉलिड पे इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, तो ये इसकी जरूरत ही क्या है? तो देखिए क्वेश्चन का के सॉल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए कि क्वेश्चन क्यों इस तरह से दिया जा रहा है ये, और इसका केपी हमें दे दिया है 2 एटमॉस्फेयर। ना इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है वो पहले लाइन में ही है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस रिएक्शन का केपी लिखता हूं, इफ आई राइट द एक्सप्रेशन फॉर केपी इन दिस इक्वेशन, है ना, तो आप सोचोगे सर यहाँ पर हम तो इनिशियल चेंज और इक्विलिब्रियम पर नहीं लिख रहे हैं,
यहाँ पर लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें कोई हमारा जो इनिशियल सब्सटेंस है वो कोई गैस नहीं है या एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है, तो इसलिए हम वो आइस टेबल प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसका जो केपी होगा वो किसके बराबर होगा? वो सिर्फ होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर, बिकॉज और यही किसके बराबर हो गया? 2। तो एक तरीके से मुझे पहले लाइन में ही पता चल टू, हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का भी आंसर है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट इक्विलिब्रियम। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट होगा, लेकिन इक्विलिब्रियम का मतलब ही यही होता है कि वो उस पॉइंट के बाद और अपना प्रेशर इंक्रीज नहीं कर सकता। दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इटसेल्फ, कि इक्विलिब्रियम के बाद वो अपना प्रेशर और बढ़ा नहीं सकता है। इक्विलिब्रियम पर वो अपने मैक्सिमम प्रेशर को अटेन कर चुका होगा। ओके, तो इसीलिए आपका जो मैक्सिमम प्रेशर भी होगा इक्विलिब्रियम पर, वो भी एक्चुअली 2 एटमॉस्फेयर ही होगा। द मैक्सिमम प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड at equilibrium will also be 2 atmosphere. This is the most interesting part of this question. So maximum pressure of carbon dioxide at equilibrium is 2 atmosphere. तो ये एक पार्ट होगा। लेकिन अब जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो वो दूसरा पार्ट कैसे किया जाएगा उसकी बात हम करते हैं कि कैसे करेंगे सेकंड पार्ट को। कि अब अगर मुझे प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल चुका है, इफ आई नो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड, चलो एक बार मैं लिख देता हूं कि प्रेशर है 2 एटमॉस्फेयर। अगर आप देखें तो हमें वॉल्यूम भी दे दिया है, क्या क्या डेटा गिवन है लेट्स सी, और हमें टेम्परेचर भी दे दिया है 27 डिग्री सेल्सियस इज 300 केल्विन। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि आई कैन अप्लाई द आइडियल गैस इक्वेशन टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है। तो प्रेशर कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का? 2 एटमॉस्फेयर। वो किस वेसल में प्रेजेंट है? 8.21 लीटर। एन कितना है निकालना है हमें। आर कितना है? अब मैंने जानबूझकर 8.21 दिया था बिकॉज ये होता है 0.0821 और टेम्परेचर है 300। अच्छा, ये गड़बड़ हो जाएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अच्छा अच्छा, इसको एक सेकेंड, एक सेकेंड। ना ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ना ना ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं 300 का 2 जीरो इधर ले लूं, आई कैन राइट, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन राइट 8.21 इंटू 3। मैंने 2 जीरो ये 0.0821 के अंदर ले लिए, तो 8.21 8.21 कैंसल। तो हमारा मोल्स जो है वो सीधा सीधा निकल गया 2/3। ये किसके मोल्स हैं? ये कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स हैं। दिस इज द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये हमारा आंसर नहीं है। हमें कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स उसने नहीं पूछा था क्वेश्चन में। दिस इज द मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Now, how can we use this moles of carbon dioxide to find कि कितना कैल्शियम कार्बोनेट अनडिकम्पोज्ड होगा? उसको आप देखिए। अब ये हमारा रिएक्शन है,
ये सॉलिड, ये सॉलिड और ये गैस। दिस इज द रिएक्शन। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स 2/3 हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के 2/3 मोल्स फॉर्म हुए हैं, तो इसका डायरेक्टली मतलब यही होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के भी 2/3 मोल्स खत्म हो गए होंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कहां से बन रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अच्छा चलो, इसको अगर हम हटा भी दें तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट कि अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता, अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता। तो अगर 2/3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बना है तो 2/3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट भी खत्म हुआ होगा, तभी 2/3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो 2/3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड is formed from 2/3 moles of calcium carbonate। मतलब इतना कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो गया होगा। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हुआ होगा? 2/3 मोल का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। क्यों 100? क्योंकि कैल्शियम का होता है 40, काफी स्टैंडर्ड कंपाउंड है 40, कार्बन का होता है 12 और 3 ऑक्सीजन का 48। सबको ऐड करोगे तो 100 ही आएगा, अच्छा नंबर होता। तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट खत्म हो गया होगा? 2/3 ऑफ 100 ग्राम। तो देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये तकरीबन 66.67 ग्राम आएगा, बिकॉज 2/3 होता है 0.6666 ऐसे आता है। तो 100 से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब इतने कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो क्या हो चुका होगा? ये डिकम्पोज हो चुका होगा, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। बिना उसके डिकम्पोजिशन के कार्बन डाइऑक्साइड मैजिकली नहीं बन जाएगा। तो इतना डिकम्पोज होगा, लेकिन हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था कितना? हमारे पास हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था 100 ग्राम। 100। तो अगर मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम्स था और उसके अंदर डिकम्पोज हो चुका है 66.67 ग्राम, तो मास ऑफ अनडिकम्पोज्ड कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? दैट विल बी 100 माइनस दिस। तो ये आ जाएगा आपका तकरीबन कितना? 66, 33.33 ग्राम शायद आ जाएगा, इतना आ जाएगा। 99 और ये 100, हाँ। तो देखो, ऑल्दो हमारा जो ये होता है मीन्स क्या कहेंगे, जो एक्टिव मास होता है, सॉलिड्स होता है, उसके एक्टिव मास को हम कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। उसका एक्टिव मास ये नहीं होता है, इंक्लूडेड नहीं होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिएक्शन में। बट स्टिल यू कैन सी दैट we can use the active mass of carbon dioxide to find कि कितना हमारा कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ होगा या कितना कैल्शियम कार्बोनेट बचा होगा, कुछ भी हम वैसे निकाल सकते हैं।
तो क्वेश्चन में एक्चुअली कुछ नहीं है, बस यहाँ पर हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज करके हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट दिया है। दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक, तो देखिएगा एकदम घर में, अगर ये लगे तो। और ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है समझना कि 2/3 मोल अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो 2/3 मोल कैल्शियम कार्बोनेट भी डिकम्पोज हुआ हो, तभी 2/3 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, वहीं से हमारा बाकी आगे का आंसर प्रोसीड हुआ है। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है। एक और मैं क्या दूं? ठीक, कि A plus B is in equilibrium with C plus D and all are gases. और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी हमें दे दिया है 25, इनफैक्ट Kc हमें दे दिया है 25। ठीक है, द Kc इज 25। अच्छा, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 1 mole each of A, B, C and D are taken in a 2-liter flask. Find the concentration of C at equilibrium. Okay, so A plus B is in equilibrium with C plus D और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हम 25। ठीक है, तो अब हमें कह रहा है कि इफ 1 mole each of A, B, C and D are taken in a 2-liter flask, then what will be the concentration of C, sorry, T भी दे सकता था, C at equilibrium. ठीक, तो करेंगे इसको। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 25। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में उसने क्या बता दिया, अब हमारा मोल्स हमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का ही दे रखा है और इनफैक्ट सारा गैसेस भी है।
तो यहाँ पर ऑफ कोर्स हमें वो आइस टेबल का हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज नाउ द रिएक्टेंट इज गैसेस। अब तक मैं आपको वैसा क्वेश्चन नहीं देता था, लेकिन एक चीज है कि उसने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के एक एक मोल उसने इनिशियली ले लिए हैं, दीज आर मोल्स, ले लिया है उसने। प्रोडक्ट भी उसने 1 मोल ले लिया, एंड वॉल्यूम यहाँ पर है हमारा 2 लीटर, यहाँ पर साइड में लिख के रखेंगे, वॉल्यूम इज 2 लीटर। तो अकॉर्डिंग टू द आइस टेबल, जैसा मैंने लास्ट क्लास लिखवाया था, क्या लिखवाया होगा कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ डिक्रीज करता है एंड प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन टाइम के साथ इंक्रीज करता है। दिस इज ए जनरल लॉ। तो रिएक्ट और सभी का कोएफिशिएंट 1 1 1 1 ही है, ए बी सी डी सभी का कोएफिशिएंट 1 है। तो इन दोनों के लिए एक्स एक्स अमाउंट कम हो जाएगा और इन दोनों के लिए एक्स एक्स अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम पर ए कितना होगा, 1 माइनस एक्स, बी भी कितना होगा 1 माइनस एक्स, सी कितना होगा 1 प्लस एक्स, और डी कितना होगा 1 प्लस एक्स, बिकॉज सी डी पहले से एक एक मोल प्रेजेंट थे। सो नाउ इफ आई राइट द so now if I write the expression for equilibrium constant, so that will be C into D upon A into B, इनका कॉन्सेंट्रेशन होगा। लेकिन ये तो मोल्स है, तो मोल्स को कॉन्सेंट्रेशन में हमें कन्वर्ट करना आता है, वी डिवाइड इट सिंपली बाय द वॉल्यूम। तो ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, सबको कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो सी डी का कितना है 1 प्लस एक्स बाई 2, और ये भी है 1 प्लस एक्स बाई 2, और नीचे क्या होगा 1 माइनस एक्स बाई 2, 1 माइनस एक्स बाई 2, मतलब ऊपर के दोनों टर्म सेम है, नीचे के दोनों टर्म सेम है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 2 जो है वो सब कट जाएगा। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज भी होगा, 2 तो कैंसिल हो ही जाएगा, बट एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि ऊपर होगा 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, दैट इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे एक्स माइनस एक्स, तो नीचे हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 बार 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और केसी का वैल्यू ऑलरेडी कितना दे दिया है 25। तो यहां पर हमें एक्सप्रेशन को ओपन करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, ऊपर भी 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, नीचे भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स का क्या होल स्क्वायर, दैट इज 25। और स्क्वायर को अगर मैं हटा दूं, उस तरफ ले जाऊं, तो 25 का अंडर रूट दैट विल बी 5, अंडर रूट ऑफ 25 विल बी 5। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5, ऊपर प्लस 5 इंटू 1 माइनस एक्स। तो बस अब इसको हम सॉल्व करके एक्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये लीनियर इक्वेशन बन चुका है। दैट वुड बी 5 माइनस 5x, so 6x will be 4, or x will again be 2 by 3, x हो जाएगा 2 by 3।
x का वैल्यू मिल गया 2/3, लेकिन हमें उसने x निकालने को नहीं कहा था क्वेश्चन में। हमें क्वेश्चन में उसने पूछा था कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट इक्विलिब्रियम। तो C का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? C का कॉन्सेंट्रेशन ये है, ये दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C। तो C का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 1 प्लस एक्स बाई 2, लेकिन x का वैल्यू तो मिल चुका है 2/3। x वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला, तो ये कितना हो जाएगा? 3 + 2 5/3, मतलब 5/6। This will be the concentration of C. ऑप्शन में 0.8384 ऐसे दे सकते हैं, 5/6 इसी के बराबर होता है। ठीक है, so this will be the concentration of C at equilibrium. Next question. एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास एक और। ये सारा मैंने कंसंट्रेशन प्रेशर पर करा दिया। नेक्स्ट क्लास में क्या कहते हैं वो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उस पर करवा दूंगा, और उसके बाद ली चैप्टर प्रिंसिपल चैप्टर खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, we have this reaction NOBr is in equilibrium with NO plus half Br2। एक लाइन का क्वेश्चन ये भी है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO at equilibrium is P by 3, if the partial pressure at equilibrium is of NO at equilibrium is P by 3, where P, capital P है, P is the total pressure at equilibrium। P is the total pressure at equilibrium। NO का प्रेशर है P by 3, then find AP।
NOBr is in equilibrium with NO and half Br2. If the partial pressure of NO at equilibrium is P by 3, यहाँ पर P जो है वो टोटल प्रेशर है, कैपिटल P जो है वो टोटल प्रेशर है, then what will be the expression for Kp? यहाँ पर बेसिकली एक्सप्रेशन निकलेगा, यहाँ पर आपका P टर्म जो है मतलब कैपिटल P टर्म जो है वो रह जाएगा. कैपिटल P टर्म विल एग्जिस्ट इन द फाइनल एक्सप्रेशन. तो कैसे? NOBr इक्विलिब्रियम है, NO है एंड हाफ Br2 है. ओके. तो NOBr is in equilibrium with NO and half Br2. ठीक है. अच्छा ठीक है. देखो तो अब उसने क्या बता दिया कि इक्विलिब्रियम पर NO का प्रेशर कितना है. NO का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर है P/3, ये उसने बता दिया, जहां पर P है टोटल प्रेशर. स्क्रीन दिख रहा है सबको? स्क्रीन सबको दिख रहा है? यस सर. यस यस सर. यस सर. तो NO का प्रेशर है P/3. ठीक है. तो सिर्फ एक के डेटा से हम बाकियों को कैसे कैलकुलेट करें? ठीक है. तो बहुत सिंपल है इसको करना. ना देखो, अगर मैं यहां पर P/3 नहीं लिखता, मतलब ठीक है मुझे पता है ये P/3 है, लेट्स से ये P/3 मुझे नहीं गिवन होता, लेट्स से, तो मैं बेसिकली क्या लिख सकता था कि अगर NO का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर P होता, लेटर या कोई दूसरा लेटर ले जाते हैं, NO का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर अगर A होता, तो ब्रोमीन का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर क्या होता? A/2. कैसे मुझे पता चला A/2 होगा? क्योंकि उसका कोएफिशिएंट हाफ है, तो हाफ ऑफ A/2. तो अगर A प्रेशर होता, उसी तरीके से अगर NO का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर P/3 होता है, तो ब्रोमीन का प्रेशर इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? हाफ ऑफ P/3, P/6. ये होगा ब्रोमीन का प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. तो देखिए हमें ब्रोमीन का नहीं गिवन था, लेकिन हमने 1 सेकंड में इसका निकाल लिया, ब्रोमीन का ही प्रेशर. लेकिन अभी भी लग रहा होगा कि NOBr का तो हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन हमें पता है. कैसे? तो फिर से हम वही डाल्टन्स लॉ का ही मदद लेंगे, क्योंकि डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि सभी गैसेस का जो पार्शियल प्रेशर का सम होता है वही टोटल प्रेशर होता है. तो NOBr का प्रेशर नहीं पता, NO का प्रेशर P/3, ब्रोमीन का प्रेशर P/6. तो टोटल प्रेशर हमें कितना गिवन है? P गिवन है. दिस इज द टोटल प्रेशर, क्वेश्चन में बता ही दिया है, वेयर P इज द टोटल प्रेशर. तो यहां से मैं NOBr का प्रेशर, ये NOBr का है, निकाल सकता हूं. तो वो क्या होगा? P माइनस इन दोनों का सम, P/3 प्लस P/6, ऐसे करके निकाल सकते हैं. मतलब इन दोनों का जो टोटल प्रेशर होगा उसको माइनस कर देंगे इससे. तो ये हो जाएगा P माइनस, ये हो जाएगा LCM 6, और ये हो जाएगा 2P प्लस P, मतलब 3P. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही साथ कर लेंगे. तो 6 माइनस 3, ये भी हो जाएगा 3P/6 या फिर P/2.
देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो NOBr का प्रेशर जो है वो P/2 आना चाहिए, इफ आई एम नॉट डूइंग रॉन्ग। एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3p 2p, हाँ ठीक है, ठीक है, P/2 ही आएगा। तो बस, तो ये सारे कहाँ के प्रेशर है, इक्विलिब्रियम वाले प्रेशर है, EQM शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। तो अब मैं आसानी से Kp का एक्सप्रेशन निकाल सकता हूं। दैट विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ NO इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्रोमीन, उसका पावर हो जाएगा हाफ, और पार्शियल प्रेशर ऑफ NOBi। पार्शियल प्रेशर ऑफ NO है P/3, इसका है P/6, पावर हाफ, और ये हो जाएगा P/2। तो एक P तो काट सकता है, ये वाला P नहीं काट सकता है क्योंकि हाफ है, मतलब ये अंडर रूट है। तो अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3, ये 2 नीचे से ऊपर, और इसको वैसे ही रखेंगे P/6 टू द पावर हाफ। दिस विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ Kp। This will be the expression of Kp. ठीक।